अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों और स्टूडेंट्स का ये इशू था कि अगर वो टीचिंग प्रैक्टिस वन में फ़ेल हो जाते हैं या उनको जो नंबर होते हैं वह नहीं लगते, तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने का तरीकाकार जो है वो क्या है? सबसे पहला इशू है हमारे पास कि अगर आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड की एक कॉपी लेनी है, साथ में अपने आईडी कार्ड की कॉपी, और आपने क्या करना है उसकी जो फ़ीस है ₹2950 गालबन बनती है, आपने उसको अलाइड बैंक में जमा करवा देना है। इन तीनों चीज़ों को फिर आपने क्या करना है, इकट्ठी करके जो डिपार्टमेंट होता है बीएड, बेशक आप रीजनल ऑफिस में चले जाएँ, बेशक आप मेन कैंपस में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आपने बीएड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन चीज़ों को जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद वो किसी किस्म की आपको बुक जो होते हैं उसी वक़्त नहीं देते, ना ही वो बुक आपके पास आएगी। आपने क्या करना है, उस बुक को सॉफ्ट कॉपी में लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद आपने उसको बाइंड करके उसको हल करना शुरू कर देना है। जैसे ही फिर आपका वो सब्जेक्ट बुक वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, उसकी वर्कशॉप भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने उस अपना जो कोऑर्डिनेटर है उसको आपने वो जमा करवा देनी है। दूसरा तरीकाकार इसका ये होता है कि आपने क्या करना होता है, जब आपका अगले सेमेस्टर का एडमिशन जाने लगता है उसी के साथ आपने टीचिंग प्रैक्टिस वन जो है उसका भी एडमिशन भेज देना है। तो इसका बेनिफिट बस यही होता है कि आपकी जो बुक होती है वो आपकी बाकी बुक्स के साथ ही आ जाती है। ये हो गया हमारे पास एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार हमारे पास आ जाता है कि अगर आपके जो सब्जेक्ट्स जो है, जो इश्यू था हमारा दूसरा कि आपके सब्जेक्ट्स जो है उसके नंबर आपके नहीं लगते, तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है आपने उससे राब्ता करना है, उससे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको एक मार्कशीट देते हैं। मार्कशीट जो है जिस पर आपके जो टीचिंग प्रैक्टिस वन जो है उसके सारे के सारे नंबर आपके लगे होते हैं। कहते वो यही हैं कि आपकी बुक्स जो है हम नहीं चेक करते, वो हमने यूनिवर्सिटी को भिजवानी होती है, लेकिन वो बुक्स जो होती हैं वो सारी की सारी कोऑर्डिनेटर खुद ही चेक करता है और खुद ही उसका नंबर लगाता है। वो क्या करेगा, आपको वो मार्कशीट जो है वो दे देगा। आपने उस कॉपी लेके साथ में अपनी रिजल्ट कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, आपने आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, और उसके साथ आपने एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपका जो भी इशू होगा कि अगर आपके नंबर नहीं लगे या आपके नंबर में मिस्टेक है, तो वो आपने क्या करना है, उस तीनों चारों चीज़ों को जो आपके पास आ जाएंगी, आपके पास एक चीज़ आ जाएगी, आपकी मार्कशीट आ जाएगी, दूसरा आपका रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, तीसरा आपके पास आ जाएगी आपके आईडी कार्ड की कॉपी, और चौथी आ जाएगी आपके पास हैंड रिटन एप्लीकेशन। आपने वो उस चारों चीज़ों को लेके जाके आपने क्या करना है, बीआर का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके उनको दे देनी है। वो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, आपको एक डायरी नंबर लगा के दे देते हैं। डायरी नंबर तो वो आपको देंगे नहीं, बस आपको बता देते हैं कि आपका जो डायरी नंबर है हमने लगा दिया है। फिर आपको जो इशू होता है वो 2 या 3 वीक्स में आपका रिजॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम टाइम जो आपको देते हैं वो 1 महीने का होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा, जब उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये तो 2 तरीका कार थे, 2 इश्यू थे हमारे पास। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो फ़ेल हो जाता है या अगर आपके नंबर जो होते हैं वो नहीं लगते, तब आपको क्या करना पड़े। तो ये जो है आपको इन चीज़ों की जी कन्फर्मेशन कर लेनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप अपना एक और साल ज़ाया करें, तो आप कंफर्म कर लें कि आप वाक़ई उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी सिस्टम एरर की वजह से आपके जो नंबर होते हैं वो अपग्रेड नहीं होते। जिस तरह आजकल ये लॉकडाउन वगैरह में ये सब कुछ होता रहा है कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं या नहीं लगते, या किसी एरर की वजह से आपके नंबर जो हैं वो शो नहीं हो जाए। फिर कुछ दिन बाद आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है तो वो दोबारा जनरेट होता है।